प्लीज वॉच दिस वीडियो विद एन ओपन माइंड। ऑलराइट, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने बचपन में बहुत खुश रहते थे, बट एज दे ग्रू ओल्डर दे डू नॉट फील दैट हैप्पीनेस एनीमोर। वो प्लेफुलनेस, वो चाइल्डिशनेस जैसे खत्म सी हो गई है। और अगर आप वो बंदे नहीं हो, अभी भी आप खुश रहते हो, बहुत प्लेफुल हो, बहुत स्टिल दिस वीडियो विल बी वर्थ अ वॉच। आपको याद होगा द वे यू फेल्ट एज अ किड, ऑल प्लेफुल, नो टेंशन। भाई दुनिया एक जादुई जगह लगती थी जहां हर मोमेंट एक एडवेंचर लगता था और हर अगले मोमेंट के बारे में सोचने पे कितनी एक्साइटमेंट होती थी। बट वो खुशी, वो प्लेफुलनेस, वो चाइल्डिशनेस जैसे बड़े होते होते खत्म सी हो गई, गायब सी हो गई एकदम। बट why do we lose that spark? Why do we lose that touch with our inner self, inner child? I'm sure कभी कभी तो ये बात आती ही होगी आपके दिमाग में। मैं अक्सर ये सोचता था कि यार क्या ये फीलिंग इस एज पे आके वापस आ सकती है? बिकॉज आप रियलाइज करो या ना करो, आई नो दैट वी ऑल आर क्रेविंग दैट फीलिंग। मुझे क्या, ये बहुत लोगों को लगता होगा कि ये इम्पॉसिबल है, बट लेट्स फाइंड आउट। बचपन में सब कुछ बहुत लिमिटलेस लगता था, सब कुछ इन रीच लगता था कि यार मैंने सोचा और वो मेरे पास आ जाएगा, कि हम खेलने जा सकते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। वी डिडंट केयर अबाउट प्रोडक्टिविटी, वी डिडंट केयर अबाउट गोल्स, वेदर समथिंग वाज वर्थ आवर टाइम। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? The only thing that actually mattered at that time was having fun, the curiosity, the excitement of being in the moment. उस समय बस कुछ ही चीजें मैटर करती थी, जैसे हैविंग फन, द क्यूरियोसिटी, द एक्साइटमेंट ऑफ बीइंग इन द मोमेंट। अब तो हमें अपने आप को ये बताना पड़ता है, या लोग हमें बताते हैं आके भाई कि प्रेजेंट रहे, मोमेंट जी ले, निकल जाएगा हाथ से। वो ऐसी चीजें थी जो हम बिना सोचे करते थे, बट जैसे जैसे हम बड़े होते गए, द लेयर्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस वर पाइल्ड अपॉन अस। डाल दिया भाई इतना, अब हमसे ये कोई एक्सपेक्ट कर रहा है, अब ये कोई बॉस हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, हमारे पेरेंट्स हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेयर्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस वर पाइल्ड अप ऑन दीज फीलिंग्स, ऑन दिस क्यूरियोसिटी, ऑन दिस एक्साइटमेंट दैट वी यूज्ड टू फील। कि रियलिस्टिक रहो, अच्छे ग्रेड्स पे फोकस करो, करियर पे फोकस करो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फलाना ढमकाना। और धीरे धीरे विदाउट इवन नोटिसिंग वी स्टार्ट सीइंग प्ले as something childish, something that we outgrew. But सच्चाई ये है that we don't actually outgrow that playfulness, that feeling of childishness, that excitement. We don't actually outgrow it. It's still there, but दफना दी गई है, buried under the expectations of people, expectations of us. और आजकल तो 10 साल के बच्चे सेल्फ कॉन्शियस फील करने लग गए हैं बिकॉज दे हैव एक्सेस टू देयर फोन्स, इंस्टाग्राम। एटलीस्ट बच्चों को ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए दैट दे लुक सी डूइंग समथिंग, बट दे आर सेल्फ कॉन्शियस एंड दे आर जजिंग देमसेल्व्स। आजकल बच्चे ही बच्चे जैसा फील नहीं कर रहे। ऐसा तो अडल्टहुड में जाके होता है ना, कि हम सोचते हैं कि भाई व्हाट विल पीपल थिंक ऑफ अस। ये फियर ऑफ जजमेंट हमारे स्पॉन्टेनियस बिहेवियर को तो मार ही देता है। हम सब कुछ ओवर थिंक करने लग जाते हैं, हम अपने आप को इतना क्वेश्चन करने लग जाते हैं दैट वी फॉरगेट टू लेट लूज। हम भूल जाते हैं कि भाई फन करना क्या होता है, हम भूल जाते हैं रिलैक्स करना क्या होता है, अपनी बॉडी को सिर्फ टेंशन से भर देते हैं। एंड ऑफ कोर्स देन देयर इज एन इमोशनल वेट वी कैरी। बचपन में जब हम कुछ भी फील करते थे, राइट, वेदर इट वाज सैडनेस, एंगर और जॉय, वी यूज्ड टू एक्सप्रेस दैट पर्टिकुलर इमोशन फुल्ली। अब मुझे अभी भी याद है भाई, कोई छोटी सी चीज नहीं मिलती थी या कुछ होता था, या तो मैं बहुत हंस देता था, या मैं ऐसी सिचुएशन होती थी जब मैं रो देता था। लेकिन अब कितना मुश्किल है रोना हमारे लिए, या कितना मुश्किल है कभी कभी खुल के हंसना। कितने बढ़िया तरीके से एक्सप्रेस करते थे हम अपने इमोशंस, की फर्क नहीं पड़ता भाई लोग क्या सोचेंगे। मतलब उस समय ये नहीं पता होता था कि रोना एक बुरी चीज बन जाएगा, या पागलों की तरह हंसना एक बहुत सिली चीज बन जाएगी। वी जस्ट यूज टू एक्सप्रेस द इमोशन, रोते थे, हंसते थे, एंड वी यूज टू मूव ऑन। बट एज वी बिकेम अडल्ट्स वी स्टार्टेड टू सप्रेस आवर फीलिंग्स। अपने अंदर दबाने लग गए भाई। ठीक है, रोना नहीं है, खुल के हंसना नहीं है, बट हम दबाते रहेंगे। दिस इज व्हाट वी स्टार्टेड डूइंग। वी होल्ड ऑन टू स्ट्रेस, ग्रीफ, एंजाइटी एंड ऑल ऑफ द थिंग्स दैट वी डोंट इवन नो हाउ टू प्रोसेस नाउ और हाउ टू एक्सप्रेस इट। ओवर टाइम दीज इमोशंस, द सप्रेस्ड इमोशंस आई एम टॉकिंग अबाउट, जो हमारे अंदर हैं, इट बिल्ड्स अ वॉल अराउंड दैट जॉय दैट वी यूज्ड टू हैव। अच्छे इमोशंस के आगे ये वाली दीवारें खड़ी हो जाती हैं, दैट एक्चुअली मेक्स इट रियली रियली हार्ड फॉर अस टू फील लाइट एंड फील फ्री, जो हम नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ दिस वॉल दैट वी हैव क्रिएटेड अराउंड अस। मुझे लगता है सबसे बड़ा कल्प्रिट है प्रोडक्टिविटी। आई नो बहुत लोग अग्री नहीं करेंगे मुझसे, बट हियर मी आउट। हमें ये सिखा दिया गया दैट एवरी एक्शन शुड हैव अ पर्पस। दैट मींस इफ इट डजंट मेक मनी और अचीव अ गोल देन इट्स यूजलेस, यू आर वेस्टिंग योर फकिंग टाइम। व्हाट? आई थिंक शायद यही रीजन है कि हम वो चीजें नहीं करते जो हमें एक्चुअली में खुशी देती है। हम अपनी हॉबीज परस्यू नहीं करते, हम अपने पैशंस परस्यू नहीं करते। हमें लगता है कि यार हमें ये प्रोफेशनली थोड़ा करना है, क्यों करें, क्यों टाइम वेस्ट करें। बट एज किड्स वी डिडंट प्ले और हैव फन और डिड थिंग्स टू अचीव एनीथिंग। There was no external motive to things that we used to do. Maybe that's why we are so screwed up as we are now. We simply did things because of the fun of it. उस पल में एक जादू सा था क्योंकि हम इतने प्रेजेंट हुआ करते थे, आसपास की सारी चीजें भूल जाते थे। यहाँ आप एक आयरनी देख रहे हो कि जब हम अपनी लाइफ में कुछ भी करते हैं प्योरली वो फन, दिस कुड बी योर वर्क, दोस्तों और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, वट एवर दैट यू डू, जब हम कंप्लीटली प्रेजेंट होते हैं किसी भी चीज में, वी फील मोर अलाइव, वी फील मोर क्रिएटिव, फुलफिल्ड, क्योंकि हम सिर्फ रिजल्ट नहीं चेस कर रहे होते उसमें। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, राइट? आपको पता है कि एट द एंड ऑफ द डे जब मेरी मासी या बुआ जो भी है वो जाएंगी तो दे विल गिव यू मनी। होता है ना, बचपन में होता था कि यार पैसे देंगे और वो सब। दैट इज योर एक्सटीरियर मोटिव टू स्पेंड टाइम विद देम। तो सोचो आप जो कुछ घंटे उनके साथ बिता रहे हो वो कितने मिजरेबल होंगे अगर आपका यही एक गोल होगा। आप सिर्फ एंड गोल के बारे में सोच रहे होगे, आप ये सोच रहे होगे कि ओके मुझे पैसे मिलेंगे, 500 रुपये मिलेंगे, 1000 रुपये मिलेंगे, वट एवर। बट ड्यूरिंग दैट टाइम
यू आर मिजरेबल, यू डोंट लाइक इट बिकॉज यू आर सो फोकस ऑन द एंड गोल। हम अपनी डे टू डे लाइफ ऐसी जी रहे हैं, एंड गोल पे। प्रोसेस में कोई मतलब नहीं है, एंड गोल पे ज़्यादा मतलब है। कितना पैसा मिलेगा, इतनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी। व्हाट अबाउट दिस टाइम दैट यू आर नॉट फीलिंग, दैट यू आर नॉट एंजॉइंग, दैट यू आर नॉट हैविंग फन इन दिस प्रोसेस ऑफ इट। इतने टाइम को मिजरेबल बना के आप सिर्फ इतनी खुशी चाहते हो अपने लिए। दैट्स हाउ यू कैन गेट टू नो दैट अपनी लाइफ कैसे जी रहे हो आप। बचपन में हमें ये फर्क नहीं पड़ता था अगर हम कुछ ड्रॉ कर रहे हैं वो अच्छा बन रहा है या नहीं बन रहा, बस हम बनाते थे क्योंकि भाई मजा आता था। चाहे अच्छा बने ना बने, उसके बाद हम शायद कंपेयर करते थे कि भाई हमारे क्लासमेट्स का कैसा बन रहा है। एट द एंड ऑफ द डे यू आर सो फोकस्ड इन योर ओन ड्रॉइंग कि भाई मजा आ रहा है। वो था बचपन। हम हमेशा आज में जीते थे, प्रेजेंट मोमेंट में रहते थे। पास्ट और फ्यूचर का कोई ज्ञान ही नहीं था, अच्छी बात है नहीं था। अगर होता तो शायद बचपन भी खराब हो जाता। मुझे याद है जहाँ हमारी बसेस खड़ी होती थी स्कूल में, वहाँ मिट्टी होती थी बहुत ज़्यादा, तो वहाँ भाई मिट्टी के फोर्ट बनाते थे, वो सो बबल्स को फॉलो करते थे, उसके पीछे भागते थे, बारिश में नहाते थे, पेन फाइट खेलते थे भाई, और कभी कभी तो भाई घास पे लेट के आराम से आसमान को देखते थे। बट अब तो हमारा ध्यान कहीं और ही रहता है। वी आर हार्डली प्रेजेंट, इधर वी आर थिंकिंग अबाउट द पास्ट और वरिंग अबाउट द फ्यूचर। हम रुक के देखते ही नहीं है कि जिस मोमेंट में अभी हम हैं वो भी बहुत अच्छा मोमेंट है, बस भागे जा रहे हैं। प्रेजेंट मोमेंट की जैसे कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू न्यूरो साइंस, अगर हम ये फीलिंग एम्बॉडी कर पाए अपने अंदर, द फीलिंग ऑफ प्लेफुलनेस, चाइल्डिशनेस, राइट, इट इज एसेंशियल फॉर आवर वेल बीइंग। दे हैव आल्सो फाउंड दैट ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज करने से इट एक्टिवेट्स आवर ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम, रिलीजिंग डोपामीन, द फील गुड केमिकल। ये आपका स्ट्रेस कम करता है, इट बूस्ट क्रिएटिविटी एंड इंप्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इनफैक्ट कंपनीज लाइक गूगल, पिक्सार, माइक्रोसॉफ्ट, उनके वर्क स्पेसेस में आपको प्ले एरिया मिलेगा जहां पर आप जाके थोड़ा अनवाइंड कर सकते हो। नैप पॉड्स मिलेंगे बिकॉज उनको पता है दैट इट लीड्स टू बेटर आइडियाज, प्रोडक्टिविटी एंड हैप्पियर एम्प्लॉइज। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये एक टूल है फॉर थ्राइविंग एट एनी एज। द ओनली डिफरेंस इज एज एडल्ट्स हमें सिर्फ अपने आप को परमिशन देने की जरूरत है। एक हफ्ते पहले आई डिसाइडेड टू ट्राई समथिंग डिफरेंट, ऑलराइट, नॉट डिफरेंट बट समथिंग दैट आई फॉरगॉट अबाउट दैट आई यूज्ड टू डू। आई स्टार्टेड स्केचिंग, ड्राइंग, एंड नॉट टू बी गुड एट इट, किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं किया था, बट जस्ट टू फील दैट फीलिंग अगेन। तो आई नो व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, बिकॉज वो फीलिंग और ये टॉपिक का आइडिया स्केचिंग करने से ही आया था। That feeling of being there in the moment. For the first time in many years, I felt like a kid again. That spark was reignited in me. वो freedom, वो खुशी, that actually reminded me that वो बच्चा अभी अंदर ही है. It's still there. We are just not able to listen to him or her. वो feeling बस buried है हमारे अंदर, under the layers of fear, stress, anxiety and what not. अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा, ट्राई इट योरसेल्फ। कुछ भी ऐसी चीज़ पकड़ लो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी पकड़ लो भाई जो आप बचपन में करते थे और आपको बहुत मजा आता था। कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कनेक्ट विद योर इनर चाइल्ड। इट माइट मेक यू फील समथिंग और रियलाइज समथिंग, जिससे शायद आपकी लाइफ की ट्रैजेक्टरी चेंज हो जाए। शायद आप उसको प्रोफेशनली परस्यू करने लग जाओ। आई डोंट नो, हु नोज। जस्ट डोंट डू इट फॉर एनीवन एल्स। अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हो, कल संडे है ब्रो, ट्राई इट फॉर योरसेल्फ। डू समथिंग फन, डोंट ट्राई टू इम्प्रेस एनीवन, जस्ट बी योरसेल्फ। Maybe you wanna be a dancer, dance like nobody is watching. Maybe you wanna be a dancer, dance like no one's watching. Maybe you wanna be a singer, sing like nobody's hearing. Bhai, remind yourself that life itni serious hone ke liye nahi bani. It's about that feeling and being alive. If this video resonates with you, share it with your friend जिसको सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. That it's okay to be a kid. Don't forget to like this video and subscribe to my channel. Alright, until next time, peace.